सुप्रभात बच्चों। तो हम संस्कृत का चौथा पाठ पढ़ रहे थे, जिसका अभ्यास कार्य 3 खत्म हो गया था। अब चौथा अभ्यास कार्य है श्लोक को मिलाइए। तो यहाँ कुछ श्लोक दिए गए हैं, उनको एक दूसरे से सही मिलाना है। तो आप देखिए, मैं ना मिला करके उसको आमने सामने लिख दे रही हूँ, जिसे आप भी वैसे ही लिखेंगे। तो श्लोक को मिलाइए। अभ्यास कार्य चौथा है, श्लोक को मिलाइए। का है राजबारे शमशाने चा। शमशाने चा यस् तिष्ठत् सा बंधवा। यस् तिष्ठत् सा बंधवा। तो बच्चों, मिलना मिला करके मैंने इसको आमने सामने लिख दिया। राजबारे शमशाने चा यस् तिष्ठत् सा बंधवा। राजद्वार और शमशान में जो हमारे साथ रहता है वही हमारा बंधु या मित्र। खा है व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्था। व्यवहारेण जायन्ते रिप वस्तथा। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिप वस्तथा। व्यवहार से पता चलता है कि कौन हमारा मित्र है, कौन शत्रु। का है लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। लोचनाभ्याम विहीनस्य
लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। दोनों आँख से अंधा, जो दोनों आँख से अंधा हो उसका दर्पण क्या कर सकता है, या दर्पण उसके लिए क्या कर सकता है। घा है अधनस्य कुतो मित्रम अमृतस्य कुतः सुखम। अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी को, जिसके पास धन नहीं है उसको मित्र नहीं है, और जिसके पास मित्र नहीं है उसको सुख कहाँ। अधनस्य, जिसको अमित्रस्य कुतः सुख, अधनस्य कुतो मित्रम। निर्धन को मित्र कहाँ और मित्रहीन को सुख कहाँ। अंगा है चित्ते वाची क्रियायां च साधु नाम एक रूपता। चित्ते वाची क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता। जैसा मन वैसी वाणी, जैसी वाणी वैसी क्रिया, ये सज्जनों में इस तरह से एक रूपता पाई जाती है। सज्जनों के ये तीनों गुण एक समान होते हैं। जैसा उनका हृदय वैसी उनकी वाणी, और जैसी उनकी वाणी वैसा उनका कर्म। तो ये आपका मिलान करने का अभ्यास कार्य चौथा था। अब अभ्यास कार्य पांचवा आप देखिए। आप मिला भी सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने में आपका ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। आपको याद करने में भी आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों पांचवा अभ्यास कार्य आप देखें। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। काम में है रिपु इतस्य विलोम पद अस्ति। रिपु मीन्स होता है शत्रु, उसका विलोम शब्द होगा मित्र। तो यहाँ मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ बच्चों। यहाँ होगा का थर्ड वन मित्रम। मित्रम खा का है मित्र शब्द कस्मिन लिंगे भवत। मित्र शब्द जो है वो किस लिंग का है, तो ये होगा
खा का सेकंड वन पुल्लिंगे। गा है वाच अत्र का विभक्ति अस्ति। वाच शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें है बच्चों तृतीया विभक्ति। वाच यानी गा का सेकंड वन तृतीया। घा है कश्चित अस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो इसका होगा फोर्थ वन कस्य धन चित्त। कस्य धन चित्त। कस्यचित् कश्चित्। अंगा का है रिपुवा इतत्र इत्यत्र किम वचनम। रिपुवा कौन सा वचन है? तो ये होगा फर्स्ट का फर्स्ट में द्विवचन। तो ये आपका पांचवा अभ्यास कार्य था, जिसे आप ध्यान से देखिए कि का थर्ड वन मित्रम, खा का सेकंड वन पुल्लिंगे, गा का सेकंड वन तृतीया, घा का फोर्थ वन कस्यचित्, अंगा का फर्स्ट वन द्विवचन। अब आप छठा देखिए। छठवां अभ्यास कार्य आप देखेंगे बच्चों। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो आपकी किताब में रेखांकित शब्द दिए हुए हैं, जिसे आप ध्यान से देख करके और मिला करके तब लिखेंगे। प्रश्न का निर्माण मैं करके बता दे रही हूँ। मैं सिर्फ प्रश्न लिख रही हूँ। का पहला प्रश्न होगा, पहला प्रश्न है कस्य जायन्ते मित्राणि। कस्य जायन्ते मित्राणि। खा है कस्य पुत्रः मित्रम। अधनस्य कुतः मित्रम। कस्य कुतः मित्रम, किसका कौन मित्र है। कस्य अधनस्य मित्रम। कस्य अधनस्य मित्रम।
कस्य अधनस्य मित्रम, निर्धन का मित्र कौन है? गा है, लब्धम कस्य परित्याजेति, लब्धम कस्य कस्य लब्धम परित्याजेति, कस्य लब्धम परित्याजेत, कस्य नैव परित्याजेत, कस्य जी बच्चों, ये प्रश्न का निर्माण है छठवां। शब्द के नीचे लाइन खींची हुई है, उस पे जो है प्रश्न का निर्माण करना है। उदाहरण दिया हुआ है, आलस्य कुतो विद्या, कस्य कुतो विद्या, आलस्य कुतो विद्या। तो यहाँ इसी तरह से प्रश्न का निर्माण है, कस्य जायन्ते मित्राणि, व्यवहारिणी मित्राणि जायन्ते, तो कस्य जायन्ते मित्राणि, कस्य कुतः मित्रम, कस्य नैव परित्याजे, कस्य कुतो धनम। तो इस तरह से प्रश्न का निर्माण हुआ। अब इसी में आपका मूलाधारित प्रश्न है बच्चों, जिसका उत्तर है अस्माकं मित्राणि रिपवा च व्यवहारेण जायन्ते। अब आप मूलाधारित प्रश्न का उत्तर देख लें, उसके बाद आपका यह अभ्यास खत्म हो जाएगा। चौथा पाठ फिर हम पुनरावृत्ति आरंभ करेंगे। तो आप मूलाधारित प्रश्न देख लें बच्चों। अंतिम अभ्यास कार्य आपका इस पाठ का है मूलाधारित प्रश्न। मूल्याधारित प्रश्नोत्तरम का है, उत्तर में सिर्फ लिख रही हूँ, प्रश्न आपकी किताब में। अस्माकं मित्राणि का उत्तर है अस्माकं मित्राणि रिपवा च व्यवहारेण जायन्ते। हमारा
मित्र और कौन शत्रु है, यह हम उसके व्यवहार से जानते हैं। उत्तर है खा है चित्तेवाची क्रियायाम च साधूनाम एक रूपता। चित्तेवाची क्रियायाम च साधूनाम एक रूपता। चित्तेवाची क्रियायाम च साधूनाम एक रूपता। मन, वाणी और क्रिया एक समान होती है सज्जनों। ग है अतिलोभो किमर्थं न कर्तव्यम, सर्वस्य निश्चितः नाशः भवत्, अतः अतिलोभे न कर्तव्यम। सर्वस्य सर्वस्य निश्चित नासा, सर्वस्य निश्चित नासा भवति, अतः अतिलोभे न कर्तव्यम्। अतिलोभे न कर्तव्यम्। ये है आपका मूलाधारी प्रश्नोत्तर। अब आपका यह पाठ समाप्त हो गया। अब आगे से ये 4 पाठ तक पढ़ाया जा चुका है। अब इसके बाद हम पुनरावृत्ति करेंगे, फिर उसके बाद परीक्षा के उपरांत हम आगे बढ़ेंगे 5वीं पाठ से। तो जिन बच्चों ने अपना 4 पाठ तक नहीं किया है वो कंप्लीट कर लें, और जिनका नहीं हुआ है वो फिर मैं पुनरावृत्ति आरंभ करूंगी, उसमें वो अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।